तो साथ वाला सुन लेगा कि महाराज तुम क्या हो है जी। अगर किसी ने सुन लिया कि मैं परेशान हूं तो दूसरा क्या कहे, फिर दूसरा प्रश्न की हो गया, क्या हो गया, क्यों परेशान है। अब प्यारे आदमी जहां भी बैठा है ऑल अराउंड वर्ल्ड देख लीजिए आप, परसेंटेज चेक करो, ठीक है जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीवन को खत्म हम जी जोड़ ले करो पते शायद तो उसी हफ्ते ही है। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीवन को खत्म हम, पर सांसें तो प्रभु आ रही हैं, बस पता नहीं क्यों लिए जा रहे हैं। महाराज मिल रही है सांसें, हम लिए जा रहे हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है सांसें क्यों है, कीमत क्या है। मैंने एक और हिंदी में लिखा था कि कीमत है सांसों की, क्यों व्यर्थ गवाता है, एक बार जो जाता है फिर लौटना। लेकिन धीरे धीरे है ना पकड़ में आ जाता। तो एक संत जो है वो संत सदगुरु के रूप में है, सदगुरु नानक देव जी महाराज के रूप में। एक राजा ने सुना राजा बेचैन। अब राजा का मतलब है जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन परेशानियों से बंधा है। तो आज उस राजा के पास एक आदमी आ गया और राजा का वो दीवान है। तो उसने आके भाई जयराम उसका नाम है, उसका नाम भाई जयराम। तो भाई जयराम जी ने क्या कहते, महाराज चिंता की क्या बात है, तुम्हारी चिंता मिटाने का साधन है। क्या साधन है जी? तो उस राजा ने कहा कि मेरी चिंता मिटाने का क्या साधन है। तो संस्था ने, उस दीवान ने कहा कि मेरा एक रिश्तेदार है जिसका नाम है नानक। मेरा एक रिश्तेदार है जिसका नाम नानक है, बड़ी कला है उसमें, बड़ा चमत्कारी है, हर किसी के जीवन के दुखों को दूर कर देता है। और प्यारे यही बात बता दूं कि सदगुरु नानक देव जी महाराज ननकाने होते हैं, और ये वो ननकाना है जी राय होए दी तलवंडी सी। जैसे राय बुलार रहता है, तो राय बुलार ये वो इंसान है जिसके पास पैसे की, विभूति की, संपत्ति की कमी नहीं है। लेकिन प्यारे एक दिन गुरु नानक की अवस्था देखी, सदगुरु नानक देव जी महाराज की अवस्था देखी। और कैसी अवस्था देख ली कि सदगुरु नानक देव जी महाराज खेतों में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो आराम करते हुए गुरु के ऊपर एक सांप ने छाया की हुई थी। तो जब गुरु के ऊपर सांप की छाया को देखा उस राय बुलार, तो देख के मन में विचार उठने लगे, ये कोई साधारण बंदा, ये साधारण नहीं है, क्योंकि सप डंगता सकता है पर किसी को छां नहीं दे सकता। तो उस राय बुलार ने सोचा कि कोई साधारण बंदा नहीं है, कोई अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, असाधारण बंदा है। और प्यारे दुनिया में लोग बहुत हैं, लेकिन दुनिया में दीवाना जी कोई भी कहा जाए तो इससे भी एक कोई हटा दो, तो दीवाना तो कोई ही मिलता है महाराज। बाकी तो दुनिया है, लोग हैं। जब उस राय बुलार ने देखा तो देख के राय बुलार मन में जो सोच रहे ये साधारण नहीं है। गुरु नानक उठे जाके, सप चला गया छां करने वाला, राय बुलार आया, हाथ जोड़ चरना चढ़ मत्थे टेक। गुरु नानक बाल रूप ने, बालक रूप गुरु नानक ने किया। कहने राय बुलार मैनू क्या मत। और यहाँ एक बात और समझ लेना, अब सांप के अंदर क्या होती है महाराज, क्या होती है। और किसी पंजाबी कवि ने लिखा कि जहरा कुछ ना कर दिया उन्होंने जिन्होंने नाम पिया में पीते। और दुनिया प्यारे, दुनिया में भी तो, संसार में भी तो बड़ी जहरें हैं, लेकिन ये जहरें हमें डसती नहीं है, हमें मारती नहीं है। लेकिन किन्ना नहीं मारती जिन्ना नाम प्याले।
जिनको प्यारे नशा देखा आपने, मीना को क्या पिलाया गया था? असर हुआ कुछ? प्रहलाद को क्या पिलाया गया? कुछ असर हुआ? तो जहरा कुछ ना कर दिया उन्होंने जिन्ना नाम प्याले। तो प्यारे उस राय बुलार ने हाथ जोड़े मत्था टेकिया। सतगुर कहने लगे, कहते राय बुलार मैनू मत्था टेकी जाते? कहना महाराज समझ आ गई। क्या आ गई? और हम किस लिए बैठे हैं? क्या लेने के लिए? जी सच जी, ये ऐसा मत सोचना कि आप ही केवल समझ लेने के लिए बैठे हो। प्यारे मैं भी यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि कुछ समझ आ जाए। ये बोलना इसलिए नहीं होता कि सुनाया जाए, बोलना इसलिए होता है महाराज जो दिया है वो दोहरा रहा हूँ। बोलन का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान दे रहे हैं। बोलन का मतलब है महाराज जो तू दिता है मैं दोहरा रहे हैं, तेनों सुना रहे हैं। जग सुनता है किसी की? जग सुनता है जो रब सुनता है, पर जग आपे ही। प्यारे जब भगवान सुनते हैं तो दुनिया अपने आप ही सुनने लग जाती है। पर दुनिया को बिठाना नहीं पैदा, फिर ये नहीं कहना पैदा चुप हो जो, चुप हो जो, फिर आपे ही सिस्टम अपने आप बन जाता है। तो बोलने का मतलब सी घबराओ मत, हम यहाँ क्या लेने बैठे हैं? समझ लेने। और समझ आ जाए प्यारे भगवान से प्रीत करने की। तो उस राजा ने, उस राय बुलार ने मत्था टेकिया, हाथ जोड़ के कहता महाराज मुझे समझ आ गई। सतगुर कहते की समझ आ गई? कहता महाराज समझ आ गई कि मेरे पिंड विच नानक नहीं आया, मेरे पिंड विच नारायण आया। मेरे पिंड विच नानक नहीं, मेरे पिंड विच नारायण आया। हुण गुरु नानक ने देरी नहीं की, क्योंकि गुरु देर कहते हैं कि गुरु दे घर देर है पर प्यारी संगत मैं कहता हूं कि गुरु के घर देर नहीं है। हमारे जागने में देरी हो सकती है प्यारे, जाने में देरी हो सकती है, जपने में देरी हो सकती है, पर उसकी दया में देरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गुरु जो दयावान है प्यारे, भूखा है। हम लोग सुनते हैं जो मांगे ठाकर अपने थे। तो उस राय बुलार ने मत्था टेका, गुरु कहने लगे, कहते राय बुलार ने समझ ही आ गई तो फिर कुछ मांगे लगे। जे समझ आ गई तो कुछ मांग ला, फिर खाली कहां जाना। राय बुलार कहना महाराज एक कृपा कर दो, एक कृपा कर दो। क्या जिंदगी मिली है? दुर्लभो मनुष्यो देहो देही नाम क्षण भंग रहा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की अवर काज तेरा कितना था, मिल साध संगत ये देही मिली है, शरीर मिले बिल्कुल दुर्लभ है। महाराज मौका बड़ा बढ़िया मिले है, मैं और इस मौके को मैं गवाना नहीं चाहता। सतगुर कहने की चाहना है, कहना महाराज मेरी जिंदगी की जो आखिरी घड़ी आवे ना, आखिरी समा आवे, कृपा कर दो मैं उदों तुहानू आवाज़ां मारनी है तो मेरे को आ जाओ। और देखो क्यों कह रहे हैं सतगुर कहते तुम ये क्यों कह रहे हैं? कहना महाराज समझ आ गई कि नारायण धरती ते है, तो महाराज मैं जाना तेरे देश है। जेकर तू आज्ञा दे देगा तो तेरे घर के दरवाजे मैनू खुले दे, और जे तू आज्ञा ना देती तो तेरे घर के दरवाजे मैनू खुले, मैनू उत्थे किने पछाणना। सतगुर राय बुलार को कहते जा फिर तेनू वचन दिता, पर ध्यान रखी याद कर नहीं। कहना महाराज मैं हूँ भुलना ही नहीं, क्योंकि तेनू वेख जो वेख्या ना हो तो भुलिया जा सकता है, जो वेख ही गया। गुरु के दीदार हो गए हम भुल नहीं सकती। मीरा ने दीदार कर लिए तो मीरा भुला नहीं पा रही है, भक्त सुदामा ने दीदार कर लिए तो सुदामा भुला नहीं पा रहे हैं प्यारे। जिसने दीदार किया वो भगवान को भुलाता नहीं है, और जिसे दीदार नहीं हुए वो भगवान को भुलाता भी। हाँ जी, भुलाता और भुलाता समझ में आ रही है? हाँ जी, जिसे दीदार नहीं हुए वो ढंग से भुलाता नहीं है, और जिसे दीदार हो गए वो कभी भुलाता है। अब दीदार हो गए तो कहा महाराज अब देखो, उस आदमी ने कहा कि मेरा जन्म सफल हो जाए। भगवान गुरु नानक ने कहा कि चंगा चिंता न कर,
आवाज मारना ही ध्यान विच रखिया होया है। उस राय बुलार का आखिरी समा आया ते उन्हें आवाजा मारिया सतगुरु नानक देव जी महाराज। हम गुरु नानक का गुरु नानक नहीं, गुरु नानक प्रगट हुए और जो प्रगट हुए हुणे राय बुलार कौन है? मैं एक पंक्ति पढ़ लूँ कल शाम वाली कल सवेर वाली कि राय बुलार की कहता है, हो मेरे नैना विच बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। दुनिया कहती आंखें खोलो और गुरु कहते हैं तो गुरु गुरु बोल, आंखें अपने आप वो पता तुम बहुत मुश्किल। गुरु गुरु बोल, आंखें अपने आप खुल जाएंगी। प्यारे आंखें खोलने के लिए गुरु गुरु बोलना बड़ा जरूरी है। कई तक अखा नहीं खुलन गया, चाह चाह कप होर पे आंखें नहीं। और मेरे को कमरे च पूछण वाले चावला जी ने बड़िया सख्त ड्यूटियां लाइया हुई, स्वामी जी का ध्यान रखना है। मेरे को बाबा जी कोई चाय वाय ले लो। यार मैं नहीं पीनी, कुछ तो दो। मैं नहीं पीनी, कुछ तो 5 मिनट बाद फिर आ जाते हाथ जोड़े, बाबा जी कुछ तो लै लो। मैं नहीं पीनी, मैं पाठ कर गया। अच्छा बाबा जी चलो ठीक है। डर भी लगता है कि उतों भाई सख्त ऑर्डर हुए ने, फिर आ जाते हैं बाबा जी कुछ तो लै लो। मैं नहीं थोड़ी, मैं चल अद्धा कप बना दे। ये हुई ना गल, हूँ मैं लिया भागी रज। प्यारी संगत सच कहना है, जदों दीदार हो जाता ना तो गुरु नाल प्यार हो जाता। और अखा खोलने वास्ते जग दी चीज़ां नहीं, अखा खोलने वास्ते तन गुरु नानक, तन गुरु नानक मेरे नैना विच बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। नैना विच बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। नैना विच बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। मेरे नैना विच बाबा नानक मेरे नैना। अच्छा मैं एक गल पूछां, मैं तो सुनिया लोग मैक्सिमम पाकिस्तान तो आए, यही गल काफ़ी लोग जड़े ने इधरों आए। मैं गल पूछना तुहानू बड़े प्रेम दी, पुराने बुजुर्ग तो गुरु नानक पाकिस्तान घूमते रहे और ननकाना भी कितने। हाँ जी, और प्यारी संगत कदे कदे पुराने बुजुर्ग को किसी को जदों गुरु नानक की गल चलती है कि जो पाकिस्तान तो आया हो तो जिन्हें उस ननकाने दीयां गलियां दे विच अपना बचपन बिताया हो, उन्दियां धामां नहीं निकलणियां। या प्यारे वो बैरागी नहीं हो जाएगा जिसने वहां बचपन गुजारा होगा। कि मेरा बाबा नानक जेड़े पिंड विच रहिंदा सी, वो पिंड मेरे तो किसी ने खो लिया। और प्यारे वो राय बुलार, और मैं सच कहता हूँ प्यारे, यहाँ जहाँ तुम बैठे हो, और मैं फिर कह दूं प्यारे, कुछ भी छोड़ने या आवरण हटाने की जरूरत नहीं है। तुम प्रेम करना सीख लो, परमात्मा बेड़ा पार अपने आप उसकी आदत है। ओ मेरे नैना विच बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। नैना विच बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। मेरे नैना विच बाबा नानक आण वसया नैण खुल गए। नैना विच बाबा नानक आण मैं पिछली बार गुरु पर पदमपुर था, पदमपुर में प्रोग्राम था, तो पदमपुर में मैंने ये गा दिया पहले दिन
आप यकीन नहीं करोगे, संगत जब आके बैठ जाती, 4 दीवान हुए थे वहाँ पर गुरुपुरब में, और संगत जैसे ही बैठती, बाबा जी और प्यारे, क्या बात है। जरा मैं वो दृश्य का अनुभव करना चाहता हूँ, उस एहसास को फिर जगाना चाहता हूँ कि संगत जोश नाल गुरु नानक का ध्यान करते हुए, गुरु नानक के रूप को तो आपने देख ही लिया, जो स्वरूप बने हुए सतगुरु नानक देव जी महाराज के, उस रूप का करो ध्यान। और प्यारे ऐसा गाओ कि आवाज निकाना तक चली जाए, गुरु नानक दियां गलियां च आवाज गूंजे, और गुरु नानक सोचा विच पै जान के मेरे प्यारे विजयनगर की धरती ते बैठे मैनू याद करो। और प्यारे गुरु नानक ननकाना छड्ड के साडे विच आके भाव और प्रेम के साथ जदों दा मैं दाता तेरे दारी उत्ते आया, दारी उत्ते आया, जदों दा मैं दाता तेरे दारी उत्ते आया, दारी उत्ते आया, जदों दा मैं दाता तेरे दारी उत्ते आया, दारी उत्ते आया, जदों दा मैं दाता आया, दारी उत्ते आया, हो गया तेरा ही, हो गया तेरा ही, गुलाम दा तेरा मैं खुल गए, नैना विच बाबा नानक मैं खुल गए, नैना विच बाबा नानक बसिया मैं खुल गए। दर्शन कीता है, दर्शन कीता है, जदों मैं दाता तेरा दर्शन कीता है, दर्शन कीता है, जदों मैं दाता तेरा दर्शन कीता है, दर्शन कीता है, जदों मैं दाता तेरा दर्शन कीता है, दर्शन कीता है। हो गया हो गया बाबा नानक को जप लो, क्योंकि ये साधारण बाबा नहीं है। कल तारण गुरु नानक आया, दुनिया को तारने आया। जदों दा मैं दाता अमृत पीता है, अमृत पीता है, अमृत पीता है, अमृत पीता है, जदों दा मैं अमृत पीता है, अमृत पीता है, जदों दा मैं दाता तेरा अमृत पीता है, अमृत पीता है। कवियाँ तो हो गया, कवियाँ तो हो गया, कवियाँ तो हो गया, दाता तेरा मैं खुल गए। Good
प्यारे मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, साक्षी को आगे बढ़ाऊं। गुरु नानक साधारण नहीं है और नानक 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 जपने वाले भी साधारण। भाई मर्दाना को दुनिया कहती है गरीब है मर्दाना, पर गुरु नानक के साथ जुड़ा मर्दाना तो दुनिया कहती है भैया ये मर्दाना साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नानक नानक जपता है। गुरु नानक साधारण नहीं है। और सोच विचार मत करो कि बोले यार। प्यारे गुरु नानक के साथ मर्दाना बैठे एक आदमी आया, एक बंदा आया। उस बंदे ने आके हाथ जोड़े, मत्था टेकिया। तो मत्था टेकिया तो गुरु नानक पूछते ने, हाँ भाई कौन है? कहना महाराज मैं एक सेठ का सेवक हूं। सतगुरु कहते चंगी गल, काम दस किया। कहना महाराज गुरु गरीब निवास तुहाडी बड़ी उपमा सुनी है, महिमा सुनी है, बड़ी बड़ाई सुनी है तुहाडी। सतगुरु कहते फिर कहना महाराज साडा सेठ बड़ा बीमार, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹੋ, ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ। ਮੁਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ भोजन खिलाने तो पहला सानू बुला ला। मैं फिर कह रहा जी कि जिस नानक की, जिस सतगुरु नानक देव जी महाराज की मैं चर्चा तुहाडे नाल कर रहे हैं, साधारण गुरु नानक नानक जपदी तार मन नामे सेठ को समझाते हैं, कहते सेठ जी जिन्हें संत महात्मा साधु जन ने सबको भोजन कराना है। ठीक है महाराज, गुरु नानक ने आदेश दिता है क्योंकि भोजन ते भजन का मुल बहुत। भोजन खवा के आनंद आता है, भोजन खवा के आनंद आता है ते भजन भजन आप करके आनंद आता है। किसी के हाथ में माड़ा हो वेख के बंदा कहना देखो कितना भक्त है, वो तुम ही बन जा। किसी गुरुद्वारे वाले जाते हुए वेख के बंदा कहता बंदा बहुत वधिया सवेरे उठ के जाता है, तैनू की होया तुम भी जा। कोई किसी को मत्था टेक रही है, बंदा बहुत वधिया मत्था टेकता, तू भी टेक ले कर दंडौत पुन वड्डा। भाई मर्दाना जी ने जाके कह दिया और क्या सेठ जी संत बुलाओ जिन्हें संत महात्मा ने इधर उधर रहते ने, बस एक काम करना क्यों ना संता महात्मा को भोजन कराउण तो पहला गुरु नानक ने बुला ला। ठीक है हम संत महात्मा बुलाए गए सारे, जो सारे संत महात्मा आ गए, साधुओं ने बिठाया, गुरु नानक को निमंत्रण दिता तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आ गए। तो जिन्हें संत महात्मा बैठे सी तो सतगुरु कहते संतां नूं करवाओ भोजन जी। तो भोजन छकाया ना सारे, तो भोजन छक लिया संतां ने बड़े प्रेम नाल।
सतगुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, कहते संत जी जिन्ने संत बैठे ने, कहते संत जी ये जिहड़ा बंदा ने बड़ा बीमार है। संत कहते हाँ जी। कहते इन्हें तुहानू बड़े प्रेम नाल भोजन करवाया है। कहते हाँ जी। तो सतगुरु कहन लगे इन्हें दान भी बड़ा देना है। तो संत कहते अच्छा जी। तो गुरु नानक कहन लगे, कहते हुण इहदा एक काम करके जाना है। संत कहते महाराज की। तो सतगुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे कि इसको चमड़ी का रोग है और इसका रोग दूर करना है। तो संतां ने कहा महाराज अरदास कर देने। सतगुरु कहते अरदास नहीं चमत्कार नहीं। कहते महाराज मेरी दसदा हो। सतगुरु कहते ये पाप बड़े ने, इन्हूं ठीक किया जाएगा, लेकिन ठीक करने का तरीका है कि एक किसी साधु को कोनू दे विच पीड़िया जाए और जिवें तिलां चों तेल कढ़दे उवें उहदे शरीर विचों खून कढ़िया जाएगा ते उहदा जिहड़ा खून है उहदे नाल इहनूं स्नान करवाया जाएगा, फिर ये ठीक होएगा। मेरे वर्गे संत कहते महाराज दक्षिणा रहण दो, असीं तां चले छड्डो। सतगुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, कहते सेठा कहते सारे साधु बुलाए। कहना महाराज सारे बुलाए। सतगुरु कहते सेठा सारे नहीं आए, कोई रह गया। कहना नहीं महाराज मैं अपने सेवादारां नूं कहा सी कि कोई रहना नहीं चाहिए, जिन्ने संत महात्मा ने सारे बुला लो। सतगुरु कहते नहीं कोई रह गया। कहते चल मरदाने आपां लभ के लियाईए। हुण गुरु नानक मरदाने नाल चलदे ने, लभण एक रह गया साधु। हुण ओह हज़ारां साधुआं नूं सतगुरां ने कहा कहते तुसीं किसी ने जाना नहीं, कोई गल नहीं काम कर सकते, फिर भी बैठो। ते सतगुर चले ने जी भाई मरदाना जी दे नाल लभण, ते ओहदे जिहड़े सेवादार सी भी चल सकते। तो सेवादार कहण महाराज असीं तां सबनूं बुलाया है। हुण सतगुर जांदे ने ते एक दीवाना बैठा खेतां दे विच, एक वट वृक्ष है, एक बोड़ दा दरख्त है, ओहदे थल्ले बैठा और वो मस्ताना वो दीवाना जिहड़ा है वो बैठा आनंद विच ते की गा रहा है। ओ मेरे नैना विच बाबा नानक प्राण वसिया नैन खुल गए। नैना विच बाबा नानक प्राण वसिया नैन खुल गए। नैना विच बाबा नानक सतगुरु नानक देव जी महाराज भाई मरदाने के नाल जदों उहदे कोले पहुंचे ना, मस्ताने नूं वेखिया। गुरु नानक पहुंचे वो दीवाना बंदा, मस्ताना बंदा। हुण मस्ताना कैसा है कि जिहदी जुबान नानक नानक जप रही है, उसने गुरु नानक नूं वेखिया तो उठिया हाथ जोड़े तो सतगुरु कहते मस्तानिया। जदों गया ना मस्तानिया, उस मस्ताने ने वेख्या बाबे नानक नूं, बाबे नानक नूं वेख के उठिया हाथ जोड़दा, दीवाने वांगू नच नच के कहंदा दाता आज्ञा करो। सतगुर कहंदे मस्तानिया एक बंदा ठीक करना, बीमार बड़ा है। सतगुर कहंदे जदों कहा ते ओ मस्ताना कहंदा महाराज सच्चे पातशाह तुसीं दयावान कर दिओ, कहंदे काम तेरे तो लेना। मैं दसो महाराज
सतगुर कहते हो तेरे शरीर विचों खून कट के ते ओदा स्नान करवाउणा है। ते भाई मस्ताना कहन लग्या कहना महाराज कहना शरीर भी तेरा ते शरीर दा खून भी तेरा। महाराज क्यों भुलेखिਆਂ च पाउने हो कि तेरा खून कढ़ना है ते महाराज सब कुछ तुहाडा ही है। भगत कबीर साहब ने कहा सी कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तो सतगुर कहते हो तैनू कोलू विच पीड़ के तेरे शरीर विचों खून कढ़ना एक एक बूंद कढ़नी है। कहता सच्चे पातशाह वो पीड़ किसे विच भी दे परवाह नहीं है, बस कृपा एक करनी चलो खून की एक एक बूंद निकले ना तो एक एक बूंद जपे मेरे नैना विच बाबा नानक आन बसिया नैन फट गए। नैना विच बाबा नानक आन बसिया नैन खुल गए। मेरे नैना विच बाबा नानक आन बसिया नैन खुल गए। नैना विच बाबा नानक आन बसिया नैन खुल गए। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। अच्छा पूछ लवा जी ठीक लग रहा है अभ्यास ठीक हो रहा है। अभ्यास तो आप बड़े किते हैं ना ऊपर पंखा आजकल तो नया आ गया ट्विंकल ट्विंकल। जदों दा प्यारे मस्ताने क्या कहते मस्ताने इनू ठीक करना सच्चे पातशाह तुहाडी मर्जी कृपा दे लई जिवें आग्या करो। सतगुर कहते तेरा खून कढ़ना है। कहते महाराज परवाह ही कोई नहीं है। सारे साधु देख ले ने नजारा कहते कैसा बंदा मरनों नहीं डरता। जिस मरने ते जग डरा मेरा मरते पाइए पूर्ण परमान। लोकी की जान जेड़े दीवाने ने उन्होंने गति की है। और उस मस्ताने को जो सतगुरां ने किया सारे देखते ने सोचते ने कि इनू समझ नहीं आ रही गुरु नानक की कह रहे हैं कि तेनू मारिया जाएगा मरना नहीं डरता। और प्यारी संगत भाई मस्ताना जड़ा है उठ के हाथ जोड़ के कहना सच्चा पातशाह देर ना लाओ जो करना है कर दो। सतगुर कहते तेन काली गाली है कहना महाराज कि तू ना चला जाए पर काली है कि जीवन में तू मिलया है तो हुण इस समय कृपा कर दियो कि तेरा मिलन हो रहा है। तो भाई मस्ताना कहना महाराज मैं सुनिया पिछोकड़ दे विच बड़े भगत भगवान च लीन होए ने अज कृपा कर दो अज एक सिख नूं अपने च लीन कर लो। अज एक सिख नूं गुरु विच लीन करन लई एक सिख कह रहा बेनती कर रहा है। तो सतगुर कहते मस्तानिया चल आ फिर कला वरताइए की वरताइए कला वरताइए। प्यारी संगत दुनिया कला कंद तो वरसा सकती है पर कला कला तो बाबा नानक देता।
बचाउंदा है, बेड़े पार लाउंदा है। और प्यारी संगत जदों सतगुरु नानक देव जी महाराज ने उन्हें बुलाया, सारे खड़े ने, कहते महाराज कोलू कितों ले आइए। सतगुरु मरदाने ने कहते मरदाने आए कर एक उच्चा जिहा आसन, उच्ची जी पौड़ी ले आ। इस तरह घोड़ी हुई है जिससे पेंटर पेंट पोंट करते हैं। सतगुरु कहते को ले आ, वो लियांदी महाराज, कहते दरख्त के थले ला दे, लाती महाराज लियांदी, कहते मस्ताने आए दे उत्ते बह जा, बह गया। तो सतगुर कहते उस सेठ को बुलाओ। वो सेठ आ गया तो सेठ ने हाथ जोड़े, मत्था टेकिया, कहता सच्चे पातशाह की आ गया है। तो सतगुर कहते सेठा ये जिहड़ी घोड़ी है ना जिहदे ते मस्ताना बैठा है, तू इहदे थल्ले बह जा। वो सेठ बह गया। सतगुर कहते आए करो हुण जल लैके आओ बाल्टियां भर भर के। जल लियांदा गया जी बाल्टियां भर भर के। जदों जल आया बाल्टियां भर भर के, सतगुर मरदाने नूं बाल्टी बनाउंदे ने, मरदानिया दरख्त ते चढ़ जा ते बाल्टी मस्ताने ते पा दे। हुण भाई मस्ताने ते पानी दी बाल्टी पैंदी है। हुण साधु महात्मा वेखदे ने की हो रहा है। जदों मस्ताने दे सिर ते पानी दी बाल्टी पाई ना जी, और प्यारी संगत थल्ले बैठे हुए उस कोड़ी सेठ दे शरीर की चमड़ी जिहड़ी जल रही सी, जदों वो ते मस्ताने दे शरीर तो पानी डिगदा है ते ओहदे शरीर ते पैंदा है ते ओहदा चमड़ी दा रोग दूर हो। ते जदों चमड़ी दा रोग लैण लग्या ते जिन्ने मेरे वर्गे संत खड़े सी वेखी जांदे ने, ते गुरु नानक कोले आके कहंदे सच्चे पातशाह जे आई करनी सी तां सानूं ही भा लैंदे। महाराज जेकर आई ठीक करना सी तां सानूं भा लैंदे। सतगुर कहते होए गुरु मारदा नहीं, गुरु तां तारदा है, लेकिन गुरु परीक्षा जरूर लैंदा। गुरु परीक्षा लैंदा है। मस्ताने दे सिर ते पानी दियां बाल्टियां पाइयां जा रही हैं ते मस्ताना बाल्टियां पै रही है, कोई ध्यान नहीं की हो रहा है। ओ मेरे नैना विच बाबा नानक कौटियां तो हो गया, कौटियां तो हो गया, लाल लालिया नैन खुल गए, मेरे नैना बाबा नानक बखिया नैन खुल गए, मेरे नैना बाबा नानक बखिया नैन खुल गए। मस्ताने दे शरीर तो डिगन वाला पानी जदों सेठ नूं ठीक करदा, हुण जिहदी चमड़ी दा रोग ठीक हो रहा है, वो बैठा है, अखां तां बंद ने, हुण अखां च कौन वस गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरां ने जदों एक कला वरताई, हुण ये नहीं गुरु नानक कि जेड़े मारदे नहीं जेड़े, ते ओह राय बुलार कह रहा सी, कहंदा सच्चे पातशाह
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਕਪਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਏ। ਰੇਟ ਕੀ ਘੱਟ ਗਏ? ਰੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਦਾ ਜੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 107 ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 107 ਤੇ ਸੇਠ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲੇ 'ਚ ਮਾਵੇਂ ਵ ਸਵਰਨ ਮੁਕਤਵਾ ਕਲੇਵਰਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜਨ ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਂਕੈ ਹਿਰਦੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਪਦਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਤਾੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। तो उस आखिरी घड़िया में जो गुरु नानक ने आवाज मारी है, सतगुरु नानक देव जी महाराज प्रगट हो गए। तो जो प्रगट होए सतगुरु नानक देव जी महाराज पुछते ने, कहते राय बुलार की चाहना है? कहना महाराज कृपा कर दिओ हो कि, कहता सच्चे पातशाह तुसी मेरे पिंड जन्म लिया, मैनूं पता नहीं लगिया। तुसी मेरे पिंड रहे, मैनूं उदों भी छेती समझ नहीं आई, पर समझ उदों आई कि जदों तुसी पिंड तो प्रस्थान करने वाले। महाराज तेरी याद विच मैं जिंदगी गुजारी है, तो कृपा कर दिओ कि हुण मेरियां अखां बंद होने का समय, ऐसी कृपा कर दिओ कि ये राय बुलार ये धरती तो जावे ते रवे उत्थे जिथे तू रहिंदा है। आखो सतनाम। सतगुर दी बाणी कहती है सच खंड वसै निरंकार। क्यों परमात्मा किथे वसदा है? सच खंड विच वसदा है। और प्यारी संगत उस राय बुलार ने दया की गुरु ने की मंगना चाहोगे? गुरु नूं कहो दाता जी मेहर करो साडे ते वी, सानू अपने तू रंगां विच रंग मालका, सानू अपने तू रंगां विच रंग मालका, सानू अपने तू रंगां विच रंग मालका, सानू कौन मंग पाएगा रंगा में चला के? चलो चाहिए ही नहीं। सतगुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक दयालु दया निधान में गल कर रहा सी। एक राजा जड़ा है वो बैठा है राज में, चिंता विच सुल्तानपुर लोधी की धरती है और गुरु प्यारी साध संगत हुण उत्थे जिहदे चारे पासे राज है, महल है, सुख ने, वो चिंता विच बैठा। समा भज गया ना और बड़े प्रेम बन सकती है ना। वो सानू अपने तू रंगा विच रंग
मालका सानू अपने तू रंगा विच रंग मालका सानू अपने सानू अपने तू रंगा विच रंग मालका सानू अपने तू रंगा विच रंग मालका सानू अपने ओ मेरी ये हो एक मंग ना कोई संग मालका सानू अपने मेरी कोई मंगदा कोई संग मालका सानू अपने तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके